संस्कृतभाषायाः महत्त्वं संस्कृतभाषायाः भाषा का महत्व संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानसपावनी भव्यभावोद्भाविनी शब्दसन्दोहप्रसविनी सुरभारती। धन्यो अयम, धन्य है, अयम यह, भारत देश, यह भारत देश धन्य है, यत्र जहाँ, समुल्लसति खिलती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावनी पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों का उद्भावन करने वाली, भव्य भावों को बताने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूहों को निर्मित करने वाली सुर भारती देववाणी संस्कृत विराजमान है कि यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को बताने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत वाणी पाई जाती है। विद्यमानेषु, विद्यमान, निखिलेषु सारी, वाङ्मयेषु वाणियों में, अस्याः इस वाङ्मयं वाणी सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है कि सभी विद्यमान भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयम एव, यह ही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी लोक के संसार में प्रथिता अस्ति, जानी जाती है। यही भाषा संस्कृत नाम से ही संसार में जानी जाती है। अस्माकं, हमारी, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वाः उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्याम एव, इसी भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति, लिखित हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखित हैं। इयमेव भाषा, इयम एव, यह ही भाषा, सर्वासाम आर्यभाषाणां जननी इति मन्यते, भाषा तत्वविद्भिः, कि इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम सभी, आर्यभाषाणां आर्य भाषाओं की, जननी इति माता है, इति इस प्रकार, मन्यते मानते हैं, भाषा तत्व विद्भी, भाषा तत्व विज्ञानी यह मानती हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेः अविषयः। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं, और विभिन्न ज्ञान का भंडार, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों की आश्रय स्थली, व्यापकत्वम, और इसकी व्यापकता, न कस्यापि किसी की भी, दृष्टेः दृष्टि से, अविषय छुपी हुई है, कि संस्कृत का गौरव, इसका बहुविध ज्ञानाश्रयत्व और व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरवम एव, गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय, दृष्टिपथ में ला करके, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना, सम्यक उक्तम ठीक ही कहा है, आचार्य प्रवरेण आचार्य श्रेष्ठ, दंडिना दंडी के द्वारा, कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने इस संस्कृत के गौरव को देखकर ठीक ही कहा है कि
संस्कृतम नाम दैवी बागान्वख्याता महर्षि भी। संस्कृतम नाम संस्कृत नाम है, दैवी बागान दैवी वाणी का, अनुख्याता महर्षि भी महर्षियों ने इसीलिए संस्कृत वाणी को देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य संस्कृत का साहित्यम साहित्य सरसम सरस है, व्याकरणम च और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है। तस्य इसके गद्ये पद्ये च लालित्यम, गद्य और पद्य में लालित्यम मधुरता है, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध की सामर्थ्य है, भाव बताने की शक्ति है, अद्वितीयम और अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जैसा कोई दूसरा ना हो, श्रुति माधुर्यम चा सुनने में मधुर और इस ये सुनने में मधुर बरतते हैं कि उसका गद्य और पद्य में लालित्य है, भावबोध सामर्थ्य है और सुनने में अद्वितीय मधुर है। किम बहुना और बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशीम जिस प्रकार की, सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम संस्कृत वाणी ददाती देती है, न तादृशीम नहीं ना नहीं, तादृशीम उस प्रकार की, किंचित अन्यत किंचित कुछ भी, अन्यत दूसरी जगह कि और बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाणी देती है वैसी और अन्य कहीं भी नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणानाम मानवीय गुणों की, यादृशी विवेचना यादृशी जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में बरतते है, नान्यत्र तादृशी तादृशी उस प्रकार की ना अन्यत्र कहीं और नहीं है, कि जिस प्रकार के मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना संस्कृत साहित्य में की गई है ऐसी और अन्य कहीं नहीं दिखाई देती। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया दान शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया ईर्ष्या ना करना, क्षमा अन्य चा अनेके गुण और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्य से इस साहित्य के अनुशीलनेन अध्ययन करने से संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि ही, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि ही, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य भास भारवी भवभूति इत्यादि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजित हैं। कि संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य दूसरे भास भारवी भवभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि हमारी मातृसमम माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय च और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातुः स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव को, अखंडत्वम अखंडता को, सांस्कृतिम एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता को, संस्कृतेनैव संस्कृत में ही, सुरक्षित शक्यन्ते संभव है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, श्रेष्ठा चास्ति और श्रेष्ठ है। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है तथा इसलिए सुष्ठु उक्तम
ठीक ही कहा गया है। उत्तम कहा गया है सुष्ठु ठीक। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, कि भाषासु भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत, की सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य है, मधुर है और दिव्य है।